हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा में नई वैकेंसी आई है उसके बारे में, एडीओ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, उसकी पूरी डिटेल से जानकारी। देखो, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद इसमें आपको लिखना है HPSC। ये लिख के आपको सर्च करना है। अब आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे देखो HPSC government.in, मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस वाले पे आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आप देखो इस वेबसाइट के ऊपर आ चुके हो। अब इसके ऊपर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तब जितने भी जॉब और जो इस हरियाणा डिपार्टमेंट की निकली है वो आपको शो होगी। आपको इसमें 14 नंबर पे आना है। 14 नंबर पे आपको एडीओ की आपकी जो सर्विस है, जिसका फॉर्म आपको भरना है, वो आपको मिल जाएगा। अब देखो, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें पूरी स्टेप बताए हुए कैसे क्या चीज़ दी हुई है, सारी जानकारी दी हुई है, जिसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अब हमें यहाँ पे करना है क्लिक फॉर अप्लाई। तो एक नया पेज ओपन होगा। इसमें देखो, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे न्यू हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आपको आपका नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल गया है। अब इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं XYZ जो भी नाम डालती हूँ, एक बार XYZ ही डाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको जो इंडियन सिटीज़न है, आप नेपाल के हैं या बाहर के हैं, वो आपको करना है। हम इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में आप हरियाणा से है या नहीं वो करना है। यदि आप नहीं है तो आप नो पे कीजिए, यदि आप है तो आप यस पे कीजिए। ओके, यस पे करेंगे तो आपको जो हरियाणा की जो ID होती है PPP, वो लेनी पड़ेगी। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप पास वाले नियर में ई मित्र में जाके वहाँ से वो ID ले सकते हैं। तो अभी हम नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में विच कैटेगरी यू बिलोंग, अब आप कौन सी कैटेगरी में हो। आप जनरल में हो तो जनरल कर लो, और यदि आप नहीं हो तो आप वैसे वो क्लिक कर लो, ठीक है। अब मैं जनरल में हूँ तो मैंने जनरल क्लिक कर ली है अनरिजर्व के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो भी आपका आधार नंबर है वो आप आधार नंबर डाल दीजिए यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, यदि आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि आप मतलब कि आप कुछ हैंडीकैप में उनमें आते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों में हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ESM के अंदर कुछ है आपका, तो आप वो उसके अंदर आप चुन सकते हैं। फिर आपको अपनी DOB डालनी है, डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद में आपको ये डालना है कि आपकी मतलब कि एज क्या हुई है इस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगी। अब देखो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद और OTP डालने के बाद नेक्स्ट पेज ये आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपके मदर का नाम, फिर फादर का नाम, उसके बाद में आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं गवर्नमेंट में तो वो लिखना है। यदि आप कोर्ट के अंदर आपका क्रिमिनल कोर्ट में हैं आप तो वो लिखना है आपको। और यदि आपके फ्रीडम फाइटर में थे तो वो आपको बताना है। और यदि आप हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब करनी है तो वो बताना है। अपना सब नो है तो मैंने नो पे किया। यदि आपका यस है तो आप यस पे कर सकते हैं। अब देखो, इसमें आपको अपना एड्रेस डालना है, और एड्रेस यदि आपका सेम है तो दोनों में सेम एड्रेस डाल देना। फिर आप जिस स्टेट से है वो चूज़ करना, जिस आप ज़िले से है वो चूज़ करना, जिस सिटी से, टाउन से, विलेज से है वो चूज़ करना है। उसके बाद में आपकी तहसील क्या है वो चूज़ करना है। अपना पिन कोड डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस, यदि पहले वाला सेम है तो सेम पे क्लिक कर दीजिए, तो सेम अपने आप नीचे भी फिलअप हो जाएगा। फिर आपको डालनी है बैंक डिटेल्स।
उसमें आपको आपका नाम, आपके अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक का नाम है और जो आपकी IFSC कोड है वो इसके अंदर डालना रहेगा। इस प्रकार आप ये फिलअप करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। देखो आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें लॉगिन की बात की जा रही है। अब ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे अपने जीमेल पे। आपको जीमेल पे जाके वो चेक करना है कि कहाँ पे आया है आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, फिर उसको इसमें डाल के फिर वापस लॉगिन कर। अब ये लॉगिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकेंड स्टेप के बाद ही पूछिए। ये लॉगिन आपको कभी भी पूछी जा सकती है जब भी आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है फॉर्म फिलअप करने पे, और जैसे आपको आगे जाके आपका क्या रजिस्ट्रेशन रहा है, और जैसे कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, रिजल्ट देखना, उन सब में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके काम आने वाले हैं। जैसे आप स्टेट बार में भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, AIB में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, वहाँ पर भी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा। जैसे वो काम आता है वैसे ये यूज़ आने वाली है, तो उस मेल को आप सेव करके रख लीजिए। और वैसे फॉरगेट पासवर्ड और आईडी करके अपन दूसरा भी ले सकते हैं, पर वो स्टेप लेना ही क्यों अपने को। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप में, जिसमें हमें एजुकेशन जो अपनी है वो क्वालिफिकेशंस बतानी है। इसमें क्या करना है, देखिए आपको 10th की अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। देखो 10th में आपने कौन सी बोर्ड से की वो बताना है, कोई सब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट से बताना है, कौन सी डिवीज़न रही, कौन से ईयर में पास की, और परसेंटेज कितने आए आपके, और सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको मार्कशीट। अब इसमें अपलोड करने का भी एक साइज़ है, मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए PDF, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये डिग्री या कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका सेकंड रहेगा 12th का। 12th में भी सेम आपको यूनिवर्सिटी बतानी है, सब्जेक्ट बताना है, और कौन सी डिवीज़न रही वो बताना है, पासिंग ईयर बताना है, परसेंटेज बताने हैं, अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, अपनी डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन का आएगा कि आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन उसकी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी रही, सब्जेक्ट कौन सा रहा, प्लस आपको सेलेक्ट करना है आपका परसेंटेज, पासिंग ईयर, और वही 1 MB का साइज़ रहेगा अपलोड करने का। उसके बाद हम देखते हैं आपको आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो, कोई हायर कुछ कर रखा है तो वो आपको इसमें अपलोड करना रहेगा। अब 10th 12th और सिलेक्ट द ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर हायर क्वालिफिकेशन, ये सब आपको इसमें रहेगा। फिर उसके बाद में मतलब आप इन्वॉल्वमेंट आपने करवा लिया है अपनी बार काउंसिल में या नहीं करवाया है वो चूज़ करना है। जो नेक्स्ट है वो है कि आप हिंदी संस्कृत जानते हैं ना मैट्रिक स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको कंटिन्यू करना है। ये सब फिल करके आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आप इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जिसमें फ़ोटो सिग्नेचर होगी। चलो वो देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या है अपना। ये देखिए इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें क्या क्या अपलोड करना है आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, और इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको मानने हैं। आपने देख के सब चीज़ करके देख के आप ये सब भरे हैं। राइट क्लिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको पूरा फॉर्म फिलअप हुआ शो होगा, उसको आप देखिए। यदि आपको वो सही लगता है तो ओके, अदरवाइज़ क्लिक कीजिए एडिट फॉर्म पे जाके, जो गलत लगता है उसको करेक्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद में इसी प्रोसेस पे आके प्रोसेस टू पेमेंट पे चले जाइए। फिर आपके सामने ये शो होगा, उसको ओके कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट पेज पेमेंट का आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको जो भी कैटेगरी में आप हैं उतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। गर्ल्स को 250 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, ओके। और भी आपको कोई डिटेल चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, या कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।